इस वीडियो में हमने देखना है कि बिजनेस लिस्टिंग क्या होता है। ठीक है, बिजनेस लिस्टिंग एसईओ में बैकलिंक की एक टाइप है जिसमें हम अपने बिजनेस को डिफरेंट वेबसाइट्स पे लिस्ट करते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस को डिफरेंट वेबसाइट्स पे लिस्ट करते हैं। उससे क्या होता है, उस बिजनेस वेबसाइट पे लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं, लोगों को ट्रस्ट होता है उस बिजनेस वेबसाइट पे। क्योंकि अब देखें ना, गूगल आपको एक बिजनेस की ऑप्शन देता है जिसको हम गूगल माई बिजनेस, लोकल बिजनेस भी कहते हैं, गूगल मैप भी कहते हैं, ऐसे ही है। उधर हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस लिस्ट कर देते हैं विद लोकेशन, नंबर, फुल डिटेल के साथ। उससे क्या होता है, लोग आपको एक सर्टेन एरिया में फाइंड करना लोगों के लिए आसान होता है, लोग आपको फाइंड कर लेते हैं। तो यही वजह होती है हम बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करने की। बिजनेस लिस्टिंग हम इसलिए क्रिएट करते हैं, सेम एज इट इज जो हमारे बिजनेस की डिटेल होती है वो हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, पहले देखते हैं कौन कौन सी वेबसाइट हमें बिजनेस लिस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, उन पे जाते हैं, हम अपना सेम बिजनेस उधर लिस्ट करते हैं और वहां पे अपने बिजनेस का लिंक दे देते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट का, अपने प्रोजेक्ट का लिंक दे देते हैं, ताकि अगर किसी को भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए या कोई प्रोडक्ट चाहिए वो उधर से हमारे वेबसाइट की तरफ मूव हो जाए। ठीक है, तो ये बिजनेस लिस्टिंग होता है। हमने बिजनेस लिस्टिंग को देख लिया, बिजनेस लिस्टिंग क्या होता है। अब इसका फायदा क्या है, इधर से हमें ट्रैफिक मिलती है, जो हमारा मेन पर्पस होता है वो ट्रैफिक होती है। जब ट्रैफिक आती है तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगी ही तब जब हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट है या रिक्वायर्ड किसी भी कस्टमर की रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या रिक्वायर्ड सर्विस हमारे पास अवेलेबल होगी। तो जब सर्विस हमारे पास या प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होगी तो हमें सेल्स भी आएंगी, हम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो उस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की हम एक बिजनेस लिस्टिंग करते हैं। अब मैं देखूंगा पाकिस्तान में कौन सी बिजनेस लिस्टिंग टॉप पे है। ठीक है, मतलब मैं, अब देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। अब इधर हम आते हैं, इधर मैं लिखता हूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मैंने इधर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा तो सबसे पहले मुझे जो आई है वेबसाइट, ये क्या है, clutch.co एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। ठीक है, अब ये क्या है, देखें, ये कोई एक, मैंने टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा, ये कोई एक वेबसाइट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, ये बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट है। इधर लोगों ने आकर अपने बिजनेस लिस्ट किए हुए हैं और इधर अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज काफी ज्यादा है, तो इस वजह से इसने अपने आप को रैंक किया हुआ है। अब इधर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें मोर देन थाउजेंड्स मिल सकती हैं एजेंसीज। ये देखिएगा, अब देखिए इधर आ रहा है कितना, ये सारी एजेंसीज हैं। हम विजिट वेबसाइट करेंगे तो उधर वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। अब देखिए, मैं जब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करके आया हूं, इसका मतलब मेरा इंटेंट ही ये है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेनी है, मुझे चाहिए। तो जब हम टॉप पर आ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, हमें देखेंगे, हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे और हमसे कांटेक्ट करेंगे। ये बिजनेस लिस्टिंग का फायदा होता है। ठीक है, अब देखें, इधर बैठ जाते हैं और देख लेते हैं। ये देखें, ये जो वेबसाइट है इस पे हम मूव करते हैं। अब ये देखें, ये सारी वेबसाइट्स वो हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब देखें, इधर हमने भी अपना बिजनेस लिस्ट किया हुआ है। अब देखिए, वर्कबॉक्स मैं लिखूंगा, ये देखिए, ये हमारी प्रोफाइल सॉफ्टवेयर, उसकी प्रोफाइल शो हो रही है। ठीक है,
तो इस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को भी इधर लिस्ट कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, हमें सेल्स मिलती हैं। अब देखें ना, कोई भी बंदा इधर आएगा, वो देखेगा हमारी प्रोफाइल, तो इधर से विजिट वेबसाइट करेगा। जब विजिट वेबसाइट करेगा तो वेबसाइट पे मूव हो जाएगा। जब वेबसाइट पे मूव होगा तो आखिरकार उसने कुछ ना कुछ बाय करना था या कोई सर्विस लेनी थी, तभी इधर आया। ठीक है, तो ये बिजनेस लिस्टिंग थी। अब हम बिजनेस लिस्टिंग भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएशन में हम अपने बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, बिजनेस लिस्टिंग में हम बिजनेस लिस्ट करते हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड। ठीक है, लिस्ट सेम वही चीज़ है, साइन अप करते हैं, उसमें डिटेल देते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, ये एक बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पे हम अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं। ये यूएसए बिजनेस लिस्टिंग साइट है, ये यूएसए की है, थॉमस बिजनेस। यहाँ पे हम बिजनेस लिस्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इधर सबसे ऊपर ये फाइंड सप्लायर, फाइंड बायर, मतलब इसमें हम सप्लायर और बायर फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, फाइंड बायर, एडवर्टाइज, लिस्ट यूर बिजनेस, हम इधर अपना बिजनेस भी लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग सर्विसेज, ई कॉमर्स सर्विस, तो हम डिफरेंट सर्विसेज इधर से बाय कर सकते हैं। लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। अब इस जगह पे जिसका बिजनेस होगा और उधर फिर दूसरे लोग आके रिव्यू देंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट इस पे बिल्ड होगा, क्योंकि हर कंट्री के लिए डिफरेंट बिजनेस लिस्टिंग रैंक होती हैं और उसमें हमें अपना बिजनेस लिस्ट करना लाजमी होता है। क्योंकि अगर हम उसमें अपना बिजनेस लिस्ट नहीं करेंगे तो हम उस स्पेसिफिक एरिया में रैंक नहीं कर सकते। अब देखें ना, एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट, वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक है, क्या हम उसको बीट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हम उस वेबसाइट के अंदर अपना लिंक ले सकते हैं ताकि उधर से लोग हमारी वेबसाइट पे मूव हो। ठीक है, तो हम यही स्ट्रेटजी करेंगे कि जो वेबसाइट पहले पेज पे रैंक है, जिसका फर्स्ट पेज पे आर्टिकल शो हो रहा है, उस आर्टिकल में या उस वेबसाइट में हम अपना लिंक लें ताकि हम खुद भी रैंक कर सकें। तो अब हमने इसमें ये देखें एडवर्टाइज किया है, तो लिस्ट यूर बिजनेस, उन्होंने कहा है कि अपना बिजनेस लिस्ट करें। इधर हम अपना बिजनेस इधर लिस्ट करते हैं। ये एक वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं। अब इधर हम अपना बिजनेस लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग पेड भी होती है। हाँ जी, लिस्टिंग पेड भी होती है, लिस्टिंग फ्री भी होती है। कुछ लोग मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमारा बिजनेस अपनी वेबसाइट में लिस्ट करने का, कुछ फ्री दे देते हैं। तो हम इधर से रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करेंगे तो इधर हम ये देखें, मैं अभी फ़िलहाल अपनी आईडी और अपना नेम हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया और क्रिएट करने के बाद ये देखें, ये ओवरव्यू आ गया, वो हमें बता रहा है। अभी सिर्फ मैंने अपनी डिटेल दी है तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है बिजनेस के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें से वो कह रहा है कि सोर्स सप्लायर आई विल बी यूजिंग थॉमस। हम इसको क्यों यूज़ करेंगे? गेट फाउंड बाय बायर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद प्राइमरी जॉब फंक्शन इज इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, जनरल मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब मेरी मार्केटिंग सर्विसेज है तो मैं इधर मार्केटिंग का कर देता हूँ। और उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, मैं इधर आपने देखना आपका बिजनेस किस रिलेटेड है। ये तो मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड वेबसाइट बता रहा हूँ ना आपको, तो आपका जिस रिलेटेड बिजनेस होगा आपने उस रिलेटेड वेबसाइट देखनी है। ठीक है, ये देखें, अब 38% कंप्लीट उसने कहा है। अभी इसका मतलब मेरी प्रोफाइल बहुत सारी रहती है। तो मैं इधर डैशबोर्ड में जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी कौन कौन सी प्रोफाइल्स रहती हैं। आप देखें, ऐड जॉब लेवल, ऐड जॉब डिस्क्रिप्शन, ऐड प्रोफाइल इमेज, उसके बाद मोबाइल नंबर। इस तरह से मैं अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लूँगा। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फिर मैंने अपना देखें, जब मैंने साइन अप किया तो मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया था। ठीक है,
और उधर से फिर वो जब प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट होने के बाद ये प्रोफाइल शो होगी हमें, हमारे कस्टमर्स को, लोगों को जब शो होगी तो उसमें जितनी भी डिटेल है, ये देखें कंपनी वेबसाइट, ठीक है, कंपनी नेम, तो ये सारी चीज़ें जब हम इंफॉर्मेशन दे देंगे तो हमारी एक प्रोफाइल बन जाएगी और वो प्रोफाइल हमारे कस्टमर्स को शो होने लग पड़ेगी। तो इस तरह से हम अपना बिजनेस लिस्ट कर लेंगे। और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, कंट्री के हिसाब से हम उसमें अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं ताकि हमें सेल्स मिल सके। तो ये था बिजनेस लिस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे बैकलिंक की टाइप्स।